चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर्ये ब्राह्मणा मनीषिणः। 4 प्रकार की वाणियां उनको जानने वाले मनीषी ब्राह्मण होते हैं। शास्त्रों के माध्यम से मध्यमा, पश्यंती और परा, इनकी चर्चा तो हम करते हैं, पर इन तीनों वाणियों का अनुभव प्राप्त करना ये अत्यंत अत्यंत दुष्कर है। ये जो बड़े बड़े योग सेंटर खोलकर बैठे हैं, ये भी इन पर प्रवचन तो कर सकते हैं, पर इस अनुभूति तक पहुंचना इनके भी बस की बात नहीं है। सामान्य बात नहीं है। चलो एक बात बता देते हैं। मध्यमा वाक जब जागृत होती है, जो कंठ कुंवर में स्थित है, हृदय से लेकर कंठ कुंवर के मध्य जिसका स्थान है, वो जो मध्यमा वाक है, उस मध्यमा वाक के जागृत होने पर अजपा शुरू हो जाता है। अजपा, अजपा का अर्थ है, अजपा जब खुल जाता है, अजपा जब आरंभ हो जाता है, वो फिर किसी काल में किसी अवस्था में रुकता नहीं, अवरुद्ध नहीं होता है। एक तो हम जप करते हैं, मानसिक, उपांशु या वाचिक, और एक ऐसा जप होता है जो भीतर से जागृत हो जाता है। और फिर किसी भी अवस्था में आप खर्राटे लेकर सो रहे हैं तो भी जप बंद नहीं होता। आप बोल रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं तो भी जप बंद नहीं होगा। खाते पीते, सोते सोते, भोगते, चलते फिरते, उठते बैठते, हर समय वो नाम चलता है। उसको अजपा कहते हैं। ये सिद्धि केवल मध्यमा वाक के जागृत होने से हो जाती है। और जब अजपा अपनी परिपक्व अवस्था में पहुंचता है तो रोम रोम से नाम प्रकट होने लग जाता है। रोम 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 हर ठोर से भाई, ररंकार धुनि होय सदाई। रोम रोम से, हर ठोर से ररंकार धुन प्रकट होती है। और जब ये अवस्था हो जाती है तो राम सिया सबके पितुमाई, हरदम सन्मुख परे दिखाई। ज्ञान गुदरी में संत कबीर दास जी के वचन। जब रोम रोम से भगवान नाम प्रकट होने लग जाता है तो राम सिया सबके पितुमाई, हरदम सन्मुख परे दिखाई। फिर सब में श्री सीताराम जी का दर्शन होता है। ये मध्यमा वाक सकल राम में जानी, बंदों तिनके पद कमल, सदा जोर जुग पान। सिय राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। प्रणाम करता हूं। हनुमान जी के रोम रोम से ध्वनि प्रकट करते हैं। यद रोम कूपे
ध्वनिमुल्लसन्तं श्री राम जय जय राम। हनुमान जी के रोम रोम से श्री राम जय राम की ध्वनि प्रकट होती है। मोर का कंठ जैसे चलता है ऐसे कंठ चलने लग जाता है, अहर्निश नाम शुरू हो जाता है। ये बातों से नहीं खुलता अजपार, तो न चाय पीने से खुलता, न काढ़ा पीने से खुलता, न कॉफी पीने से खुलता है, और न चिलम पीने से खुलता है, न आंख नाक कान बंद करके फोटो खिंचाने से खुलता है। ये ऐसे खुलता है जैसे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज ने साधन किया है। हंसाने लेकिन नहीं कह रहे, महाराज जी कहते थे जब वे मथुरा मंदिर में विराजते थे, सिद्धासन से 19 घंटे बैठते थे। कितने घंटे? 19 घंटे, 19.5 घंटे तक, एक प्रतिदिन 19 घंटे बाद आसन खुलता था। वहीं उनको अजपाक खुला था, वहीं षट चक्र भेदन कुंडलिनी जागरण पूर्वक आत्मानुभूति मथुरा मंदिर में ही उनको हुई थी। महाराज जी ने स्वयं उनको बताया। और महाराज जी कहते रहे हम ऐसे थे सत्यनारायण मंदिर में कि सवेरे एक बार जमुना जी जाते थे विश्राम घाट, ठीक 3 बजे गोता लगा लेते और आकर सत्यनारायण भगवान की सेवा पूजा करके थोड़ा सा कुछ उनको भोग लगा के बस फिर उनको दंडोत करके बैठ जाते थे। पर 19 घंटे जब पूरे होते तब उठते थे। ऐसे साधन करते हैं महात्मा लोग। ये हमारे जैसे केवल बोलने से नहीं खुलती है जुबान। हमको तो पूज्य महाराज जी ने अपनी कृपा से अनुभूति कराई है कि अजपा कहते किसको है, इसकी अनुभूति कराई है। इसलिए मंच का विषय नहीं है। जब वह नाम मध्यमा वाक से हृदय में उतर जाता है तो पश्यंती वाक जागृत हो जाती है। जब पश्यंती वाक जागृत होती है तब उसे असह्य विरह वेदना प्रकट हो जाती है। वैखरी से कोई साधन नहीं करना, केवल वैखरी से तन्मय होकर के नाम जब श्वास प्रश्वास के क्रम से नाम जपते जपते अधिक जपना पड़ेगा, एकदम रगड़ के जपना पड़ेगा। जपते 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 नाम मध्यमा में उतर जाएगा। मध्यमा वाक में उतरने पर, अजपा खुलने पर, फिर जैसे ही नाम हृदय में उतरेगा जपते जपते, केवल वैखरी से जपते जपते मध्यमा में आएगा, वैखरी से जपते जपते पश्यंती में आएगा। पश्यंती में जब नाम आता है तब विरह की वेदना प्रकट होती है। श्री तुलसीदास जी, मीराबाई, सूरदास जी, कबीरदास जी, दादू दयाल जी, गुरु नानक देव जी, संत परंपरा के जितने संत हैं उनकी वाणियों में विरह का अंग, वो तीव्र विरह जगता ही तब है जब पश्यंती में नाम प्रवेश हो जाता है। उस समय उसकी जो समाधि लगती है उसको प्रेम समाधि कहते हैं। क्या कहते हैं? भाव समाधि, प्रेम समाधि, जो योगियों की समाधि से कई गुनी श्रेष्ठ है, हजारों गुनी श्रेष्ठ है। जब उस भाव समाधि, प्रेम समाधि में भक्त उतर जाता है, साधक उतर जाता है, तब पश्यंती शब्द का अर्थ क्या है? शब्द का पश्यंती माने देखते हैं। कम पश्यंती, किसको देखते हैं? परमात्मानम भगवंतम पश्यंती।
लीलाओं को देखते हैं। तो पश्यंती में जब नाम उतरता है तो पश्यंती में ही भगवान से वार्तालाप होता है, तो पश्यंती में ही भगवान से वार्तालाप होता है, वैखरी से नहीं होता है, मध्यमा से भी नहीं होता है। ध्यान में प्रभु से जो वार्तालाप होता है वो पश्यंती वाणी के माध्यम से होता है। उसी पश्यंती में जब नाम उतरता है तब संत कबीरदास जी कह उठते हैं, अंखणिया जाए पड़ी पंथ निहार निहार, जी भणिया छाला पड़ा राम पिका पुकार पुकार। सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। हंसी हंसी कंत न पाइए, जिन पाया तिन रोए, जो हंस के पिय पावती तो सब ही सुहागिनी हो। कबीरा हंसना छोड़ कर रोने से कर प्रीति, बिन रोए क्यों पाइए प्रेम प्यारा मीत। विरह जब तक नहीं जपता तब तक हमारा साधन सफल नहीं है। नारद भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद जी कहते हैं, तस्य लौल्यमेव मूल्यम, भगवत प्राप्ति का मूल्य है लौल्य, भगवत दर्शन की व्याकुलता। गोपियों ने रास में जब भगवान अंतर्धान हो गए तो लता पताओं से पूछा, वृक्षों से पूछा, लीलानुकरण भी किया, जमुना जी तुलसी जी सबसे पूछा, भगवान नहीं मिले। लीलाओं का अनुकरण भी किया, भगवान नहीं मिले। गोपी गीत के माध्यम से गाया भी नहीं मिले। और जब सब काम छोड़ के रोने बैठ गई तो आहा, इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपत्यश्च चित्रधा, रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा, तासामाविर्भूच्छौरिः स्मयमान मुखाम्बुजः, पीतांबरधरा सृगवी साक्षान् मन्मथ मन्मथा। रोने से भगवान मिलते हैं। रोना आ जाएगा तो भगवान मिल जाएंगे जल्दी। और जब भगवान से एकात्मकता हो जाती है, खेड़ी घाट में जो प्रहलाद जी के संबंध में हमने बताया था ना, विष्णु पुराण के अनुसार, इस प्रकार से भगवान का स्मरण करते करते, स्तुति करते करते जब प्रहलाद जी को अपने आप की भी विस्मृति हो जाती है और उस समय जो वाणी प्रकट होती है उसको कहते हैं परावाक। वहां पहुंचने के बाद भक्त और भगवान में भेद खत्म हो जाता है। फिर भेद नहीं रहता। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ये बात हम विशेष रूप में कहना चाहते थे, नहीं कह पाए
कि केवल वैखरी वाणी से ही मध्यमा नाम भी जग जाएगा, पश्यंती और परातक नाम की अभिव्यक्ति हो जाएगी। कुछ ना आता हो आपको, स्वाद आवे या ना आवे, मन लगे या न लगे, धुन लगा दो राम नाम की अहरनिश, इसी से सब कुछ हो जाएगा। एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधरे, भलो जो है पूछ जो है दाहिनो जो बामरे, राम नाम ही सो अंत सभी को कामरे। राम जप राम जप राम जप बाबा। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी।